और इसीलिए मैंने कहा कि मेहरबान सर जाने जाते हैं अपनी एकदम बेबाक बात के लिए। जो मन में होता है, जो दिल में होता है, वही मुंह पर होता है और एकदम बोलते हैं ऐसे बात दिल तक पहुंच जाती है। मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी और पूरे दर्शकों को भी। और रोज मैं सुनते जा रहा हूँ जी बिजनेस के बारे में और आपकी सिंसियरिटी ऑफ टेलिंग पीपल फ्रॉम द हार्ट, जो मैं हमेशा ऐसे लोगों को एडमायर करता हूँ और आपको भी एडमायर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आपसे हर रोज कुछ न कुछ, जब भी हम आपका इंटरव्यू करते हैं, सीखने को मिलता है। तो हम हिंदुस्तान की दिवाली के बारे में थोड़ी पहले बात करें, उससे पहले एक काम करते हैं सर, बाहर का काम निपटा लेते हैं पहले। ये सर जरा ग्लोबल वाला माहौल समझा दीजिए, क्या हालचाल है उनके समझ ले, फिर अपने देखेंगे सर जी। आई थिंक जब भी आपको मैं देखता हूं टीवी पर और लोग आके कहते रहते हैं आपको कि यूएस मार्केट्स खराब है, ग्लोबल सिनेरियो खराब है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अनिल जी कितने कंटाल जाते होंगे रोज का नेगेटिव सोचता है। द फैक्ट इज थिंग्स आर बैड। लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप कॉमा में चला गया है। यूएस रिसेशन में आने वाला है। मेरा पर्सनल मानना है सॉफ्ट लैंडिंग होगा, इतना खराब रिसेशन नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यूएस फेड जो है हैज गॉन बॉन्कर्स। मेरा पर्सनल मानना है, मुझे हक नहीं होता है कहने का, लेकिन क्या करें। आई थिंक बात रहती नहीं है अपने पास। आई थिंक उन लोग अगर कहते कि 2023 में मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का बंद कर दूंगा, किसी को कुछ नुकसान नहीं होता। आई थिंक ये सबको पता है। 75 बेसिस पॉइंट हाइक ऑलरेडी आ चुका है। नवंबर 2 तारीख के आसपास अभी यूएस फिर वापस मिलेगी, वापस 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है। अभी कॉरपोरेट रिजल्ट्स यूएस के आएंगे, खराब आएंगे। मैनेजमेंट वहाँ पे टोन डाउन करेंगी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस। स्टॉक्स घटने चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि स्टॉक्स रैली होंगे, क्योंकि मार्केट भगवान है, भाव भगवान है। और कहीं पर मार्केट ऑलरेडी जानता है कि 75 बेसिस पॉइंट आएगा। मार्केट जानता है रिजल्ट्स खराब आएंगे। मार्केट जानता है मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करेगा। लेकिन स्टॉक्स ऑलरेडी 30, 40, 50% ऑलरेडी घट चुके अच्छे कंपनीज के। लेकिन ये यूएस फेड की बात मैंने इसलिए की कि पेंशन फंड्स जो है, एनर्जी कंपनीज जो है, वो फट जाने की तैयारी में है। तो यूएस फेड ने गलत आदमी को गलत वेपन से अटैक किया है, क्योंकि ये होने से इन्फ्लेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले से गैस के भाव या ऑयल के भाव आपके घटते नहीं है। फूड इन्फ्लेशन इमीडिएटली घटता नहीं है। सो आई थिंक समवेयर दे आर अटैकिंग द रॉन्ग एनिमी विद कंप्लीटली रॉन्ग वेपन्स। क्या होगा, मेरा पर्सनल मानना है कि यूएस मार्केट्स शुड रैली फ्रॉम यूर मे बी अ लिटिल बिट फॉल मोर by around 10 to 15%. मेरा पर्सनल मानना है। दिस विल बी समथिंग कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि यूएस मार्केट्स आर हैवीली शॉर्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट इट। सो जब सब न्यूज ऑलरेडी मार्केट में होता है, पब्लिक शॉर्ट है, तो यू नीड सम ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू गो अप, विच आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दे हैव फॉलन अ लिटिल बिट टू शार्पली। मेरा कहना है कि बेयर मार्केट्स विल कंटिन्यू। मैंने कहता बेयर मार्केट्स विल नॉट कंटिन्यू। आई एम टॉकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट रैली which could be possibly just a few days away. तो अगर आप मुझे पूछो अनिल जी कि S&P जो आज 3,450 के आसपास है, 3,000 रहेगा कि 4,000 रहेगा दिसंबर तक, मैं कहूँगा इट विल बी क्लोजर टू 4,000। ये मेरा पर्सनल मानना है। क्या बात है। सो इफ दिस इज द स्टेट ऑफ द यूएस मार्केट्स, रैली इज ऑन द कार्ड्स मुझे लगता है। तो इंडियन मार्केट्स में भी एक रैली जरूर आ सकता है। वाह, वंडरफुल। तो यूएस मार्केट है खराब, मंदी में है, लेकिन बेयर मार्केट रैली जो 10 से 15 जी सर आप कुछ कह रहे थे, 10 से 15% की रैली आप कह रहे हैं कि आने की तैयारी हो सकती है, राइट सर? हाँ जी। वैसे मैं बताऊं, यूएस मार्केट्स में डेफिनेटली लुक्स पॉसिबल। जी। मेहरबान सर ने दो बातें कही है। जो एक तो मेहरबान सर ने कहा कि यूएस फेड हैज गॉन बॉन्कर्स। हाँ, तो मैं हमारे सर दर्शकों को बता दूं, हमारे तो क्या सारे पूरे देश भर में हिंदी सुनने समझने वाले काफी लोग हैं, तो उसको हिंदी भाषा में आप कैसे समझेंगे? पगला गया है, सठिया गया है यूएस। तो जैसा हमारे भसीन साहब कहते हैं ना, यूएस फेड हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, उन्हीं बात को हमारे मेहरबान सर कुछ अलग भाषा में कह रहे हैं। बॉन्कर्स मतलब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। इलाज किसी और दवा से करना है, किसी और दवा से करने की सोच रहे। एक और सर ने बहुत बढ़िया बात की, जो हम खाली मुंबई वाले लोग ही ज्यादा समझ पाते, थोड़े बहुत गुजरात वाले
सर बोलते कि मैं रोज रोज ये यूएस वगैरह ये सुन के कंटाल नहीं जाता। कंटाल। हाँ, तो कंटाल जाना मतलब जो दिल्ली वाले हमारे लोग समझ ले बोर हो जाना। तो सर कहाँ से बोर होंगे? आपको तो सुनने में इतना आनंद आता है, बोर होने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा आइए सर, अब बताइए इंडियन मार्केट, आप कह रहे हैं कि तेजी होगी, अगर यूएस 10-15% बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे सर? लेकिन मेरा एक और पॉइंट कह दूंगा, आप जो बात कर रहे थे अभी, आई थिंक ये डॉलर इंडेक्स रोज का आप सुनते होंगे, बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई पर है, तो इसी के लिए मैं कहता हूं। लेकिन कोई आपके पास आके ऐसा कहता है कि डॉलर इंडेक्स में जो भी होना है होगा, इट मे गो टू 115, 116, किसी को पता नहीं है। अनलेस वी हैव सम मेजर अननोन थिंग हैपनिंग, आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन मुझे लगता है कि अगले 1, 2, 3 साल के लिए समवेयर डॉलर इंडेक्स विल टॉप आउट। ऐसा कोई आके कहता क्यों नहीं है? द पॉइंट इज, इफ यूएस इज गोइंग टू एंटर इनटू अ रिसेशन और साइड में सारे लोग खत्म हो चुके होंगे, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन पीपल विल से डॉलर का बहुत हो गया, अभी 116, 17, 18, 19 जो भी पीक आउट होता है, दैट कुड बी द पीक फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। ये मेरा पर्सनल मानना है आज के तारीख में। एंड आई विल गो रॉन्ग इफ देयर इज सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट हैपनिंग, जो शायद लास्ट क्वार्टर 2008 में हुआ था, जब मेजर लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाता है, एक तो कंट्री उठने की तैयारी में होते हैं या एक दो बड़े इंस्टीट्यूशन उठने की तैयारी में होता है। अगर ये होता है तो मेरा जो रैली की जो बात कर रहा हूँ यूएस मार्केट में, मैं गलत पढ़ सकता हूँ, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक टॉपिंग आउट ओवर देयर एज ऑफ नाउ। रही बात इंडियन मार्केट्स की, अनिल जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक इंडिया इज ऑन अ ग्रेट विकेट रिलेटिव टू द वर्ल्ड, और ये भी मार्केट जानता है। आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, आप इतने सारे एफआईएस से बात करते होंगे, आई थिंक अनिल जी, नो बडी इज टॉकिंग बैड अबाउट इंडिया। खाली कहते हैं कि वैल्यूएशन वाइज इंडियन मार्केट ज़्यादा घटे नहीं है, इट्स फॉलन ओनली 8-9% फ्रॉम द टॉप, सो मे बी वी विल फॉल अ लिटिल बिट मोर। तो मेरा कहना है कि इफ़ यूएस मार्केट रैलीज, जो मेरा मानना है कहीं पर बिफोर दिसंबर एक बार 10-15% बढ़ेगा, आई मे गो रॉन्ग ऑन दैट, लेकिन अगर वो होगा, इंडियन मार्केट्स में नॉट गो अप इन द सेम पेस, बट इंडियन मार्केट्स ऑल्सो विल शो सम स्ट्रेंथ। आई एम नॉट सेइंग नो, क्योंकि ये मार्केट जो हो गई, आई थिंक इज बेसिकली अ मार्केट इन विच पीपल नीड टू अडॉप्ट अ बॉटम अप अप्रोच। नो वेरी वेल कि देर आर स्टॉक्स विच हैव डिफाइड द लास्ट 1 year। लास्ट 1 year में निफ्टी हैज फॉलन बाय 8%. So if despite that, if my portfolio is holding strong, it is because there are some good stocks in my portfolio. So this is the time कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को काफ़ी ध्यान दे के सोचना चाहिए कि जो स्टॉक्स मैं खरीदता हूँ इसमें डाउनसाइड कितना रहेगा और अपसाइड कितना हो सकता है। एंड इफ यू फील दैट द अपसाइड इज 3 times वर्सेस अ पॉसिबल 20% डाउनसाइड और 10% डाउनसाइड, आई थिंक गो एंड बाय दैट स्टॉक। वो 10% और घट सकता है, मैं और रुकता हूँ 5%, ये आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग पॉलिसी। आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड that the price at which you buy is important and the price at which you sell is important। कितना बढ़ चुका था, अरे मैं जल्दी बेच दिया, अरे मैं लेट से खरीदा, ये सब ठीक है, पीछे की बात होती है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम नहीं करना है। आई थिंक दिस मार्केट इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मार्केट्स हैव कम डाउन, मे बी 16,000, 16,200 आ सकता है, मैं ना नहीं कहता हूँ, बट रही बात जो आपने कही कि आई थिंक दिवाली के पहले इफ यूएस मार्केट रैलीज, आई थिंक इंडियन मार्केट्स ऑल्सो कुड बी हायर देन वेयर दे आर टुडे एज फार एज दिवाली गोज, एंड मे बी बाय डिसंबर एंड ऑल्सो। डर जरूर लगता है, थिंग्स आर बैड, वी ऑल नो दैट, सब लोग कह चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट। So the point is, instead of trying to do too many things with the Nifty, I think people have to go and do bottom-up approach and buy individuals selectively into the markets. ओके, परफेक्ट। अच्छा बताएं सर, कहाँ पर आप बुलिश हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके कहाँ दिखते हैं आपको इस वक्त? आई थिंक सेक्टर्स वाइज मैं कहूँगा कैपिटल गुड्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सेकंड सेक्टर है होटल सेक्टर या जैसे हॉस्पिटलिटी लोग कहते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। थोड़ा सा सीमेंट अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि 2023 में काफ़ी कंसोलिडेशन होगा ये सेक्टर में। एग्रो कमोडिटीज़ में मुझे बहुत तेज़ी है, मैं हमेशा जब भी आपसे बात करता हूँ मैं कहता हूँ एग्रो कमोडिटीज़, इसमें आप चीनी ले लो, चावल ले लो या फिर इथेनॉल कंपनी ले लो। आई थिंक दिस कंपनीज ऑनेस्टली आई थिंक आर लुकिंग वेरी गुड। वेस्ट मैनेजमेंट एक थीम है जहाँ पे आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्शन इज गोइंग टू हैपन। देयर विल बी एक्शन इन रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स एंड पेपर स्टॉक्स। तो ये सारे सेक्टर्स के इंडिविजुअल कंपनीज हुआ वेल मैनेज्ड, आई थिंक शायद आपको महंगे लगेंगे क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा घटे नहीं है, बट यहाँ पे भी आई थिंक देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इफ यू आर पेशेंट एंड बाय इनटू इट एंड वेट फॉर गुड प्राइसेस टू कम। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के मौके, ये सेक्टर्स जो बताएं, जब भी बाजार की कमजोरी में अच्छा मौका मिले करें खरीदारी। मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे लिए समय देने के लिए और दर्शकों से पूरी Happy बातचीत Diwali करिए। again. Happy हैप्पी Diwali दिवाली। again. तो